गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको पता है इंडिया का रिटेल सेक्टर का साइज क्या है? कितना परसेंट जीडीपी में उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है? इंडिया का रिटेल सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी के अंदर। 2022 आते आते इस सेक्टर का जो साइज था वो था $127 बिलियन। मतलब इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 10 लाख करोड़ का है। और इस सेक्टर के अंदर कुल मिला के 13 मिलियन रिटेलर्स हैं। और हर साल इस सेक्टर से 43 से 45 मिलियन जॉब्स क्रिएट होती हैं। ईयर ऑन ईयर इस सेक्टर की ग्रोथ 10 से 15% है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? आज भी 95% इस सेक्टर का जो पार्ट है वो अनऑर्गेनाइज वे में रिटेलिंग कर रहा है। खाली 5% ऐसा है जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा ओन्ड है। वो ऑर्गेनाइज वे से रिटेलिंग कर रहे हैं, वो जीएसटी कंप्लायंट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और भी जो गवर्नमेंट के लेवीज एंड टैक्सेस हैं उनके साथ कंप्लायंट हैं। और बड़े बड़े सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट्स, प्रोविजनल स्टोर्स, रिटेल ऑफ चेन, मॉल्स में उन्होंने आउटलेट्स खोल रखे हैं। तो आज हम उन मेरे रिटेल भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो स्मॉल स्केल पे हैं और जो राइज करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्केलेबिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज भी वो ट्रेडिशनल वेज में ही फंसे हुए हैं, वो गल्ले पे बैठे हुए हैं, वो उसी कस्टमर की फुटफॉल का वेट कर रहे हैं। कस्टमर आएगा, खरीदेगा। तो आज भी उन बाजारों में वो उन्हीं चीजों का वेट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मैस्ट्रो। हम बात करते हैं बिजनेस की, केस स्टडीज की, इंफॉर्मेशन की, अपडेट्स की इस चैनल के अंदर। तो जो चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव, प्रिसाइज और रेलेवेंट वीडियोस को आप मिस आउट ना करें। और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा आपको, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहे। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है वो जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। क्यों? क्योंकि कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो मैं ऐसी 7 प्रूवन आपके लिए स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूँ सेल्स की, रिटेल में, आपके लिए यूजफुल हो सकती है, आपके बिजनेस को स्केल कर सकती है। कभी कभी मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज भी काम कर सकती हैं आपके प्रोडक्ट नीश के ऊपर। तो वन बाय वन मैं आपको स्ट्रैटेजीज लूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा तो नहीं कर सकता, एक टाइम फ्रेम तक रखना होता है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नंबर वन जो स्ट्रैटेजी है जिसको हम समझेंगे इस तरह से, वो एक तरह से बज मार्केटिंग है, हाइपर मार्केटिंग है। वो क्या होती है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी जब अपना कोई प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करती है तो मार्केट में बहुत ज्यादा बस क्रिएट कर देती है, हाइपर क्रिएट कर देती है। कस्टमर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उतावला हो जाता है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट आएगा मैं जल्दी से इसको स्नैच कर लूंगा, खरीद लूंगा, परचेज कर लूंगा। स्नैच मीन परचेज करना है। तो वो ऐसा होता है। अभी जैसे आईफोन 14 आया था, अभी मार्केट में लॉन्च ही हुआ था डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया की, और आते सारी विद इन फ्यू मिनट्स उसकी इन्वेंटरी जीरो हो गई, अगले लॉट का वेट हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट को, नीश को देखते हुए अपने प्रोडक्ट के लिए एक बस क्रिएट कर सकते हैं। वो बस आप अपने 2 किलोमीटर के एरिया में, 7 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया तक ही कर सकते हैं, जहां तक आपकी रीचेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है उससे। और किसी भी, जैसे फला फला डेट के ऊपर आप कह सकते हैं, कोई 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 आप सेल निकाल रहे हैं, कोई डिस्काउंट निकाल रहे हैं, कोई कुछ भी है, तो एक तरह से, या कोई नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, सर्विस लेकर आ रहे हैं, तो उसकी बस क्रिएट कर दिए। इसमें क्या काम करता है? आपका कंटेंट काम करता है। आज का डिजिटलाइज वर्ल्ड है, कंटेंट का जमाना है। जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट में दम तो होना चाहिए, वो तो मेन बात है। तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी उसकी जो परचेज रेट है वो बढ़ती है। तो आप भी देखिए, आपके जो रिटेल में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए आप कैसे बuzz क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि एक तरह से ये स्ट्रैटेजी ना बड़ी बड़ी बिग कंपनीज बहुत बहुत यूज करती हैं। ये एक तरह से एक फेयर फैक्टर ना कस्टमर के माइंड में जनरेट कर देती हैं। कस्टमर कस्टमर को ऐसा लगता है कि मैं कहीं इस अपॉर्चुनिटी से मिस आउट ना हो जाऊं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो कोई सेल लेकर आती हैं और उसके अंदर इतना भर भर के डिस्काउंट देती हैं, और अगर आपने वो मिस आउट कर दिया तो वो चीज आपको फिर उसी एमआरपी पे मिलेगी जो मार्केट में उस जो पहले चल रहा था। तो
बहुत दफा हमारा माइंडसेट नहीं होता, ये हमारा हाफ माइंड होता है कि हम फॉर एग्जांपल इस ये फोन लेना चाहते हैं 20,000 रुपए का। अगर वही 20,000 का फोन हमें हमें इस इवेंट के दौरान, जो कि 2 दिन का है, 3 दिन का है, जिसमें फोमो इफेक्ट क्रिएट किया गया है, 15 में मिल रहा है, तो वो जो हमारा हाफ माइंड है वो फुल माइंड में कन्वर्ट हो जाता है उसको परचेज करने के लिए कि कौन 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिस आउट करेगा। तो कंपनी इस तरीके से अपनी सेल वॉल्यूम को बढ़ा के अपनी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है, या जो भी प्रोडक्ट से वो डिस्काउंट है उससे वो उससे कंपनसेट करती हैं इस तरीके से। तो आप भी को देखना पड़ेगा आपके सेक्टर में, आपके प्रोडक्ट में आ, आप किस तरीके से फोमो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर को के माइंड के अंदर, कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो नया कस्टमर हो या रिटर्निंग कस्टमर हो। तीसरी स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी तो बहुत प्रेवलेंट है। आप भी मॉल पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और बहुत दफा मॉल के बाहर लिखा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। अब ये क्या है? बेसिकली एक शर्ट के साथ एक शर्ट कंपनी फ्री दे रही है, क्या कंपनी को लॉसेस नहीं हो रहे? नहीं, इसमें कंपनी अपनी पूरी कैलकुलेशन करके रखती है कि जो एक एक शर्ट की जो कॉस्ट है, जो एंड यूजर प्राइस है, कि उसके अंदर इतना प्रॉफिट होता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ जो भी चीज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहती है, चाहे वो पेन हो, टाई हो, या फिर वही एक शर्ट हो, या उससे थोड़े लो प्राइस की शर्ट हो, क्रॉस सेलिंग कर रही हो या आप सेलिंग कर रही हो, तो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट उसमें ऑब्जर्व हो सकती है, कंपनी को किसी तरह से लॉस ना हो। आपके सेक्टर में, आपके प्रोडक्ट लाइन में जो भी आप रिटेलिंग कर रहे हैं, तो ये जरूर चेक करिएगा कि जो भी प्रोडक्ट आप प्राइमरी रख रहे हैं और उसके साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी कॉस्ट प्राइमरी प्रोडक्ट आपका ऑब्जर्व कर पाए, आपको किसी तरह का लॉसेस ना आए, वरना ये लॉसेस आपके एक्सपोनेंटली ग्रो हो जाएंगे इस सेल को बढ़ाने के चक्कर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी स्ट्रैटेजी, ये जो चौथी स्ट्रैटेजी है ना, ये गेम चेंजर है आज की डेट में, और इसको तो आप समझ लो। मतलब ये तो आपको बिल्कुल समझना ही समझना है, और इस पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पहले एक समय था, आज भी वो समय है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, बिग कंपनीज होती हैं, वो लोग फिल्म स्टार्स को हायर करते हैं, मॉडल्स को हायर करते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे रिटेल भाई हैं, उनका उस लेवल पे हो सकता है उतना बजट ना हो कि वो अमिताभ बच्चन जी को साइन करें या किसी को साइन करें। तो वो क्या कर सकते हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत यूज आ रहा है, वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें। ये इन्फ्लुएंसर्स मिलते कहाँ है? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपके और जितने भी चैनल्स हैं, लिंक्डइन हो गया, आपका यूट्यूब से मिलते हैं। जो भी बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका कस्टमर बेस, मतलब सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा होता है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड के लिए प्रमोट कराइए। उनका जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें से कन्वर्जन रेट होने के ज्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस है, विद द लो कॉस्ट। तो इसको आप देखिए कि आप किस तरह से, किस इन्फ्लुएंस जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ मैचअप करता हो। आपका प्रोडक्ट अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई टेक प्रोडक्ट बेचते हैं, तो किसी टेक इन्फ्लुएंसर को हायर करिए। अगर वो आपका कोई फैशन इंडस्ट्री से, एप्पल से रिलेटेड है, तो किसी किसी ऐसी इन्फ्लुएंसर को हायर करिए जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाए, जिसके जिसका जो सब्सक्राइबर बेस हो बहुत बड़ा हो। तो ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, कीप एन आई, और उस हिसाब से आप उसको उस इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी, डिजिटलाइज चाहिए। अब ऑफलाइन रहने का टाइम खत्म हो गया है। कोविड ने हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो हम 3 साल पहले थे, अब 3 साल बाद नहीं है। कोविड जाते जाते आज की डेट में मीटिंग्स भी जूम पे हो रही हैं, ग्रुप मीटिंग्स भी जूम पे हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअली हो रही हैं, सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली लोग नहीं जा रहे, आज भी जा रहे हैं, लेकिन वर्चुअलाइजेशन होने से ये बेनिफिट है, कॉस्ट काफी नीचे आ गई है। तो आपको देखना है, आपको भी अपने लिए एक टैग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वो गल्ले को छोड़ना बहुत जरूरी है। आप गोवा में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, वहीं से बैठ के आप पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को, अपनी सेल को, अपनी मार्केटिंग बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा ही कोई टैक्स सिस्टम जनरेट करिए, एक सीआरएम सिस्टम को अडॉप्ट करिए, कंपनी में ईआरपी लेकर आइए,
और अगर सेल आपकी ग्रो कर जाती है तो आप सैप सिस्टम इंप्लीमेंट करिए, कस्टमर को एक्विजिशन करने के लिए, कस्टमर का डाटाबेस मेंटेन करने के लिए, रिटर्निंग कस्टमर बनाने के लिए ये सब स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टैक्स सिस्टम बनाने के लिए एक वेबसाइट बनानी बहुत जरूरी है अपनी अपने प्रोडक्ट की नीश के लिए। वेबसाइट जो होनी चाहिए एक डायनेमिक वेबसाइट होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। आप चैटबॉट इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, आप वॉइस मैसेजेस के लिए ऑप्शन बना सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एआई सिस्टम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आपने देखा होगा कभी आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप अमेजोन में शॉपिंग कर रहे हैं, आप हाफ वे शॉपिंग को छोड़ देते हैं तो आपको अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं कि फला फला प्रोडक्ट आपके आपके कार्ट बॉक्स में पड़ा है, इसके 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 ऊपर जो डिस्काउंट है वो खत्म होने वाला है, ये प्रोडक्ट अब जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है, जल्दी ऑर्डर करिए। एक तरह से एक अर्जेंसी क्रिएट करते रहते हैं ताकि कस्टमर किस तरह से उसको फाइनल परचेज में कन्वर्ट करे। तो आप देखिए कि क्या आप उस तरह का एआई सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर अभी नहीं कर सकते, आपकी सेल उस लेवल की नहीं है, रेवेन्यू उस लेवल का नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अपने वेबसाइट को डायनामिक बनाइए। आप चैटबॉट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, 24/7 कस्टमर सर्विसिंग दे सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टैगिंग करवा सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक इट मोर डिजिटलाइज एंड यूजर फ्रेंडली। तो ये टेक्नोलॉजीज को आप अडॉप्ट करिए। छठी सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि आप इन हाउस जो है ना इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे किसी भी दिवाली आ रही है, कोई होली का फेस्टिवल आ रहा है या न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर डे के ऊपर। इवेंट्स का मतलब सेल को तो बढ़ाना होता है लेकिन उससे ज्यादा होता है फन और कस्टमर को एंगेज करना। अब कस्टमर आएगा, कस्टमर को आप अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, कस्टमर कंपनी के बारे में जानेगा कि ये कंपनी क्या बेचती है। आज मैं रूबरू हो रहा हूँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कस्टमर के साथ रूबरू होते हैं, कस्टमर की नीड को और बेटर से समझ पाते हैं ताकि उनको नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से सर्व कर पाएं। यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को फील कराना। आप जिस तरह के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कस्टमर को फील कराइए। उससे क्या होता है कि रिजेक्शन रेट नीचे जाता है। कोई चीज आपने दूर से आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसमें रिजेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखिए आप कस्टमर को किस तरह से इस रिजेक्शन रेट को नीचे ला सकते हैं, कस्टमर को कैसे कैसा लग रहा है। और ऑफलाइन तो कराते ही हैं, जैसे लेंसकार्ट ने क्या किया था, 360 डिग्री पे आप अपना फेस रिकॉग्नाइज करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्स को ट्राई कर सकते हैं कि आपके फेस के ऊपर ओवल फेस है, राउंड है, कैसे है उस पे ये स्पेक्स, इसका मॉडल कैसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं आप अपने कस्टमर के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रैटेजी जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव डिलीवरीज क्रिएट करना। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं जैसे जैप्टो हो गया या ब्लिंकिट हो गया, 10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवरीज दे रही हैं। एक टाइम पे डोमिनोज ने भी कहा था 30 मिनट में डिलीवरी, अदरवाइज पिज्जा फ्री। तो ऐसा देखिए आप, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज को जरूर आप इसमें केयर करिएगा कि 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में ह्यूमन वैल्यूज लॉस ना हो। तो ऐसा कुछ देखिए आपकी नीश के हिसाब से, आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विस के अकॉर्डिंगली आपने विद इन 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में आप कैसे फास्ट डिलीवरीज कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली कस्टमर बहुत कॉम्पिटिटिव फील करता है कि उसने अभी ऑर्डर किया और विद इन फ्यू आवर्स उसको प्रोडक्ट मिल गया या विद इन 24 आवर्स उसको प्रोडक्ट मिल गया, तो ही और शी बिकम्स वेरी हैप्पी। तो ऐसा कुछ आप देखिए, अगर आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है। कस्टमर को बेसिकली वैल्यू एडिड सर्विसेज दीजिए, आउट ऑफ बॉक्स जाके सर्विस दीजिए। कस्टमर इज द किंग। आपको लिए नया कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है और रिटर्निंग कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है। रिटर्निंग कस्टमर के लिए एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट रीमार्केटिंग करिए। अब आप पूछेंगे स्मार्ट रीमार्केटिंग क्या होती है, मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। स्मार्ट रीमार्केटिंग का मतलब होता है उनकी एनिवर्सरी, उनके बर्थडेज,
और कोई भी स्पेशल ओकेजन है उसको उसको अपने सीआरएम सिस्टम में डाल दीजिए। अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बोल दीजिए सर्टेन डे पे उनको कॉल करें, उनको रिमाइंड करिए। ऐसे हम लोग एज ए कस्टमर, एज ए ह्यूमन बीइंग, कभी कभी अपने एक्सपीरियंस को, गुड और बैड एक्सपीरियंस को तो खैर नहीं भूलते, लेकिन गुड एक्सपीरियंस को हम भूल जाते हैं। अगर बहुत लंबा समय हो जाता है तो कस्टमर को रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। जैसे बर्थडे है, उस पर आप कॉल करिए, आप बोलिए आप लास्ट बर्थडे पे आए थे, आपने ये परचेस किया, आपका फीडबैक कैसा है, आपको कैसा लगा, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, ये नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, नई सर्विस लॉन्च किया है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये मॉडिफिकेशन करके हमने दिया है, हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमने लॉयल्टी प्रोग्राम चला रहा है। बहुत सारी कंपनी एयरलाइंस होती हैं, स्टारबक्स हो गया, लॉयल्टी प्रोग्राम्स बहुत चलाती हैं। रिटर्निंग कस्टमर बनाने के लिए ये कहती हैं कि अगली बार आप आएंगे तो आपको 10% 15% हम आपके जो नेक्स्ट ऑर्डर है उसके ऊपर आपको जो भी आप बुकिंग कराएंगे उस पर डिस्काउंट देंगे। तो आप देखिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं। आप जब आप सेलिंग कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, रिपीटेड सेलिंग कर रहे हैं, तो कैसे आप कस्टमर को एक्वायर करके लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोडक्ट के में दम तो होना ही चाहिए, सर्विसिंग में दम तो होना ही चाहिए। तो ये थी मेरी आज की बेस्ट रिटेल मार्केटिंग सेल्स स्ट्रैटेजीज। क्या पसंद आता है आपको, कौन सी स्ट्रैटेजी पसंद आती है, कौन से आप अपने बिजनेस के लिए मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपको देखना है। और ये सब आपको अपनी ग्रोथ चार्ट अपने खुद लिखनी है। और आप ग्रो करेंगे तो नो डाउट हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी। आप अनऑर्गेनाइज वे से ऑर्गेनाइज वे में मूव करिए, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, और ग्रो करिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज एंड प्लीज, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट कि ये स्ट्रैटेजीज आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, कहीं पर भी जहां पर आपके साथ जो रिटेलर मेरे भाई हैं वो जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाइए। जो लोग अनअवेयर हैं, जो लोग आज भी ढूंढ रहे हैं पॉसिबिलिटीज को अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, राइज करने के लिए, वो टेक ड्रिवन बनना चाहते हैं, तो उन तक ये स्ट्रैटेजी पहुंचाइए। पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए ग्रोथ के चार्ट पे। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। और जैसे मैं कहता हूँ, जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्टे फाइन, स्टे फिट। और मैं ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।